बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल सेटिंग पे ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गोल सेट करने के बाद उस गोल को अचीव करने की प्लानिंग कैसे करनी है और उस गोल की तरफ अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है। जो लास्ट लेक्चर में हमने 2 एग्जांपल्स ली थी, उसी में से एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। एक एग्जांपल ली थी हमने कि कोई शख्स ये गोल बनाता है जिसको अदब से नसर निगारी से लगाव है। वो ये गोल बनाता है कि मैं 2030 तक पाकिस्तान के बेहतरीन मुसन्निफ़ीन में से एक मुसन्निफ़ बनना चाहता हूँ, यानी राइटर बनना चाहता हूँ। तो इसको हम आगे लेकर चलते हैं कि इसकी हमने प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा क्वांटिफाई करेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स की निशानियाँ क्या होंगी, सिंबल्स क्या होंगे। उसकी 2 मेन कैटेगरीज बन जाती हैं। एक ये कि जो राइटर है उसको एक नोन राइटर होना चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए, यानी कि बेहतरीन मुसन्निफ़ीन में का नाम लिया जाए तो उसका नाम, यानी कि उसका नाम प्रोफाइल बनना, उसके नाम की मशहूरी होना, सब लोग जानते हैं उसको एज राइटर। और सेकंड निशानी उसकी ये है कि उसकी कम अज़ कम कुछ एक ख़ास तादाद किताबों की पब्लिश हो चुकी हुई हो 2030 तक, यानी 2030 तक कम अज़ कम कुछ तादाद, जो हम अभी आगे चल के बात करेंगे, कम अज़ कम इतनी किताबें पब्लिश हो चुकी हुई हों, वो अच्छी लाइक्ड डिमांडेड बुक्स हों और उस राइटर का नाम बन चुका हो, मुल्क में लोग उसको एज अ राइटर जानते हों, पहचानते हों, उसकी अपनी एक सोशल मीडिया या मीडिया की प्रोफाइल हो उसकी। अब इसी चीज़ को मज़ीद ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि हम बुक्स की तादाद तय कर लेते हैं। कम अज़ कम 5 से 6 किताबें उसकी पब्लिश हो चुकी हुई हों, या कम से कम 5 अच्छी किताबें पब्लिश हो चुकी हुई हों, तो उसको हम एक रेगुलर राइटर कह सकते हैं। और वो अच्छी किताबें हों, रनिंग हो, मार्केट में उनकी डिमांड हो, उन किताबों की अच्छी रीच हो, लोग उनको पढ़ते हों, डिमांड करते हों, तो ये अच्छी किताबें या बेहतरीन किताबें कहलाएंगी। 5 बेहतरीन किताबें और राइटर की अपनी एक प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके अच्छे फॉलोअर्स होने चाहिए। लेट्स सपोज फॉलोअर्स उसके, आजकल का जो दौर है इसमें आपका कोई भी प्रोफेशन है, आपके फॉलोअर्स तभी होते हैं जब आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल होती है, या तो ये ट्विटर होगा, या ये आपका एक फेसबुक पेज होगा, या आपका यूट्यूब चैनल होगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फेसबुक पेज बाय 2030 उस राइटर के फेसबुक पेज पे एटलीस्ट 5 to 6 लाख फॉलोअर्स, लाइक्स होंगे उसके, और उसका यूट्यूब चैनल होगा जिस पे अगेन हम ये रख लेते हैं कि उसके अराउंड 5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, और इसी के कमेंट कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसको व्यूज़ आते होंगे उसकी हर वीडियो के ऊपर। ये हमने इसको ऑब्जेक्टिफाई कर लिया कि अच्छे राइटर की निशानियाँ क्या हैं, और उन निशानियों को मज़ीद डिफ़ाइन कर लिया कि इतनी किताबें, इतनी उसकी सोशल प्रोफाइल कम अज़ कम इस कैटेगरी की होनी चाहिए। अब हम इसकी प्लानिंग करते हैं। गोल सेटिंग की प्लानिंग का तरीका ये है कि अगर हमने गोल की टाइमलाइन 2030 रखी है और आज 2023 है, तो हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलते हैं, ये राइट डाउन करते हैं, प्लान करते हैं कि अगर 2030 में मैंने यहाँ पहुँचना है, इस मंजिल पे इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स, इतनी किताबें, तो 2029 में मुझे कहाँ होना चाहिए, 28 में कहाँ होना चाहिए, 27, 26, 2025, 2024 में कहाँ होना चाहिए। इस तरीके से इसको या तो बैक ट्रैक करते हैं या इसको नीचे से आगे लेके चलते हैं कि आज 2023 है, आज मैंने क्या क्या काम स्टार्ट करने हैं, 2024 में वो कहाँ कहाँ तक पहुँचने चाहिए, 25 तक कहाँ होने चाहिए, 26, 28, 2030 तक वो कहाँ होंगे, तो मंजिल तक हम पहुँच पाएंगे। इसी को मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने 2 चीज़ें सोची थी कि एक उसकी नंबर ऑफ़ बुक्स और एक उसकी राइटर्स की प्रोफाइल। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं कि 2023 है अभी, तो अभी एक शख्स जो राइटर बनना चाहता है, अभी 2023 में उसको राइटिंग का स्टार्ट लेना चाहिए, ये उसका वो है माइलस्टोन है। 2023 में वो राइटिंग का स्टार्ट ले चुका होगा, अपनी किताब का उन्वान या थीम सेलेक्ट कर चुका होगा, टॉपिक, मौजूआत उसमें क्या क्या कवर करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक करके लिखना शुरू कर देगा। जो रैंडम आइडियाज़ आएंगे उसको लिखना शुरू कर देगा। रिफाइन किताब आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। इसी तरह वो एक अपना फेसबुक पेज बनाएगा,
ट्विटर बना ले, एक अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा। फेसबुक पेज पे वो क्या करेगा, मुख्तलिफ़ जो अदबी कोट्स होती हैं वो कोट्स को अच्छी शक्ल में तस्वीर की शक्ल में बना के शेयर करना शुरू कर दे। मुख्तलिफ़ राइटर्स की जो कोट्स हैं, मुसन्निफ़ीन के इक़बाल ज़री हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट करना शुरू कर दे। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पेज पे वो ऑडियंस आएगी जो राइटर्स को पढ़ते हैं, उनके इक़बाल ज़री को पढ़ते हैं, उनके कोट्स को पढ़ते हैं। इसी तरह वो अपनी यूट्यूब चैनल को बनाएगा, उसको लॉन्च करेगा। उसमें वो क्या कर सकता है, उसमें वो डिफरेंट नॉन राइटर्स जो ऑलरेडी हमारे मुल्क में हैं या जो बैरून मुल्क हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किताबों के वो बुक रिव्यू ऑडियो की सूरत में दे सकता है, वीडियो की सूरत में दे सकता है। उनके मेन पॉइंट्स किताबों का तारुफ़ के ऊपर वीडियो बना सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास वो लोग जमा होना शुरू हो जाएंगे जो बुक रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो क्या कहते हैं इसको, तामीरी माशरे के ऊपर पॉजिटिविटी के ऊपर जानना चाहते हैं, जो मुस्बत रवैयों को फॉलो करना चाहते हैं, और जो कोई भी चीज़ जो मोटिवेटेड हो उसको लेके चलना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हों, काम की बातें, बड़ों की समझदारों की बातें जो हैं वो सुनना चाहते हों, तो वो लोग यहाँ पे उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह 2023 में उसकी बुक राइटिंग स्टार्ट हो गई, फेसबुक प्रोफाइल स्टार्ट हो गई, पेज ग्रो होना शुरू हो गया और यूट्यूब चैनल का स्टार्ट हो गया। इसी तरह 2024 जब आएगा, एक साल गुजर जाएगा उसको, तो एटलीस्ट उसकी जो पहली किताब है उसका एक इनिशियल ड्राफ्ट उसका रेडी हो चुका होना चाहिए। हम ये गोल को प्लान कर रहे हैं, माइलस्टोन सेट कर रहे हैं कि 2024 में उसको कहाँ होना चाहिए। उसकी पहली बुक का ड्राफ्ट रेडी हो चुका होगा, उसकी एटलीस्ट उसके जो फेसबुक पेज है उसके एटलीस्ट हम मिनिमम बात कर रहे हैं 10,000 उसके जो हैं उसके वो बन चुके हुए होंगे, फॉलोज़ आ चुके हुए होंगे। इसी तरह यूट्यूब पे एक मिनिमम तादाद जो है उसकी फॉलोज़ की आ चुकी हुई होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया होगा, लोगों को पता चल रहा होगा कि ये 2 चीज़ें हमने इनको फॉलो करना है। फिर 2025 में पहली बुक उसकी जो है वो पब्लिश हो चुकी हुई हो, ये हम माइलस्टोन रख रहे हैं। 20,000 उसके फेसबुक फॉलोअर्स हों, 20,000 यूट्यूब चैनल के उसके फॉलोअर्स हों, और फिर 2026 में हम कहते हैं कि एक किताब और उसकी आ चुकी हो, एक साल में एक किताब, पहली किताब लिख चुका है, उसको तजर्बा मिल गया है, पहली किताब लिखने में उसने 2 साल लगाए हैं, अब एक साल बाद वो एक किताब और लिख सकता है, उसका टेम्पो बन गया, उसकी बहुत सी चीज़ें पता चल गई हैं, या अपनी पहली किताब का दूसरा एडिशन शाया कर सकता है। फेसबुक पेज, यूट्यूब 1 लाख जो है उसके फॉलोअर्स हो चुके हुए हों, 2028 तक 4 किताबें हो चुकी हों, 3 लाख फॉलोअर्स हो चुके हों, 2030 में फिर 5 बुक्स, ये सारी वो हैं जो रनिंग बुक्स हैं, डिमांड वाली अच्छी बुक्स हैं। और इसी तरह उसकी 5 लाख फॉलोअर्स या 5 लाख यूट्यूब के वो व्यूज़ वगैरह, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हो चुके हुए हों। इस तरह हमने 2023 से लेकर 2023 तक अपने बड़े गोल को छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन किया, या ईयर वाइज माइलस्टोन्स हमने तय किए। इस तरह गोल को प्लान करते हैं, बड़े गोल को छोटे गोल्स में ब्रेक करते हैं और फिर प्लान करते हैं। फिर अब ये जो मैंने ईयर वाइज बनाया है ना, अब इसी ईयर वाइज को वो मंथ वाइज बना ले, जिसने अपने गोल अचीवमेंट की तरफ जाना है वो इसको मंथ वाइज बना ले कि अगर मैंने पहले साल में ये अचीव करना है तो उसके 12 महीनों में मुझे एक महीने में मैं कितना आगे जा चुका हुआ हूँ, इतनी वीडियोस अपलोड हों, इतने रिव्यूज़ हो चुके हुए हों, इतनी कोट शेयर कर चुका हूँ, बुक के इतने चैप्टर्स हो चुके हुए हों, यहाँ तक पहुँच चुका हुआ हूँ। फिर इसी तरह मंथ को वो ब्रेक करके वीक वाइज कर दे कि मैंने एक मंथ का अगर मेरा ये टारगेट है तो मुझे वीक वाइज क्या क्या काम करने हैं। और जब इसको वो एटलीस्ट वीक वाइज ब्रेक डाउन कर देगा ना वो, तो ये ब्रेक डाउन करने के बाद जो उसने माइलस्टोन्स हर हफ्ते, हर महीने के, हर साल के लिखे हैं, उनको अपने सामने किसी जगह डिस्प्ले कर ले, अपने फ़ोन में रख ले, अपने उसको स्क्रीन सेवर लगा ले जहाँ उसको रोज़ देख सकता है, अपने सामने दीवार पे प्रिंट करा के लगा ले, किसी जगह जहाँ रोज़ उसको देख सके कि मेरे ये इस हफ़्ते के गोल्स हैं, इस महीने के गोल्स हैं, इस साल के गोल्स हैं। और उसके बाद उन गोल्स को, वो जो उसने प्लानिंग की है उसके ऊपर वो काम शुरू कर दे, उसके ऊपर वो चलना शुरू कर दे। अब जब उसने चलना है ना, तो उसने हार्ड वर्क भी करना है, रिसर्च वर्क भी करनी है, स्मार्ट वर्क भी करना है, उसने जितनी इंटेलिजेंट टेक्निक्स है वो भी लगानी है, उसने मार्केटिंग भी करनी है अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की, उसकी प्रमोशंस भी करनी है। ये सारे वो काम करेगा तो ही वो उसकी ये जो माइलस्टोन हमने सेट किए हैं इन तक वो पहुंच पाएगा। इन सब में हार्ड वर्क, हुस्न तदबीर, ये सब कुछ शामिल है इसमें। फिर इसी तरह वो इन चीज़ों के अलावा और क्या करेगा, वो अपना सोशल सर्कल वसी करेगा, अपनी सोशल अपीयरेंस को इंक्रीज़ करेगा, डिफरेंट
अदबी महफ़िल अटेंड करेगा, मुशायरे अटेंड करेगा, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेगा और अपनी जो किताब वो लिखता जा रहा है वो उसकी बुक लॉन्च जो है वो सेरेमनीज़ करता जाएगा। उस बुक लॉन्च सेरेमनीज़ में वो राइटर्स को, नॉन राइटर्स को, बड़े लोगों को बुलाता रहेगा। इसी तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता जाएगा, तो उसका नाम बनेगा सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी, चैनल्स पे भी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी प्रोफाइल बनानी है। इस तरीके से एक एक चीज़ वो छोटी छोटी राइट डाउन करेगा। मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, एक एक चीज़ छोटी छोटी वो लिखेगा। हुस्न तदबीर या आलम असबाब की एक एक वो चीज़ लिखेगा जिसको करने से हम ये चीज़ें स्टेप हासिल करेंगे, और उसको मंथ वाइज, वीक वाइज ब्रेक डाउन करके अपने सामने रखेगा और उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। अब गोल का जो सफ़र है उसकी मेजरमेंट कैसे होगी कि आप अपने गोल तक ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। वो जो आपने वीक वाइज, मंथ वाइज लिखा हुआ है ना, आपने उसको फॉलो करते जाना है और उसको टिक लगाते जाना है कि कौन कौन सा हम ये तारीख़ है, ये हफ़्ता है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, टिक लगाते जाना है। और उसको वो टिक लगाएगा या क्रॉस लगाएगा, उस माइलस्टोन तक वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। ये चीज़ उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगी कि वो ठीक जा रहा है या पीछे रह रहा है, या टाइम पे है या टाइम से आगे जा रहा है। ये जो गोल को ब्रेक डाउन करेंगे और अपने सामने लिखेंगे, ये आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्केल होगा, जो आपको बताएगा कि आप ठीक जा रहे हैं, तेज़ जा रहे हैं, आहिस्ता जा रहे हैं, आपने क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने ये गोल बना लिया, अपना गोल को ब्रेक डाउन कर लिया, स्टार्ट उसको हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो पहले हम प्लान या सोच नहीं सकते थे। कोई नई चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। अगर कोई नई चीज़ें आ रही हैं, किसी चीज़ में कम टाइम लगा है, किसी में ज़्यादा लगा है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये इस प्लान को अमल करते करते के साथ साथ नई चीज़ों के आने के बाद हम अपने प्लान को, गोल सेटिंग को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब लोग करते हैं, ये ज़रूरी होता है, ये लाजमी हिस्सा होता है। इसके बगैर जो पहले दिन प्लान लिखा है आइडियली वो 100% कोई फॉलो होता नहीं है। तो आप अपना प्लान उसके मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है कि अपनी सुस्ती की वजह से आपने प्लान को मॉडिफाई नहीं करना, अपनी हुस्न तदबीर की कमी की वजह से, हार्डवर्क की कमी की वजह से प्लान को मॉडिफाई नहीं करना। आप एक अच्छी गो में, अच्छे टेम्पो में चल रहे हैं और कोई अनसीन चीज़ें आ रही हैं, तो उस वजह से आप अपने प्लान को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट बात ये कि अगर आपने जो गोल बनाया है और जो गोल को ब्रेक डाउन किया है, जो माइलस्टोन्स बनाए हैं, अगर आप उसको नहीं उसके ऊपर चल पा रहे, या 2030 आ गया और आप फाइनल अपने गोल तक भी नहीं पहुंच पाए, बल्कि ये चीज़ पहले पता चल जानी चाहिए कि आप ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर आप परफॉर्मेंस पे नहीं चल रहे, ठीक पीछे रह रहे हैं, तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह कि आपने ठीक मेहनत और हुस्न तदबीर नहीं की, और अगर आपने मेहनत पूरी की है, हुस्न तदबीर पूरी की है, इंटेलिजेंस लगाई है, सब काम किए हैं और फिर भी नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आपका गोल रियलिस्टिक नहीं था, या गोल की प्लानिंग जो है वो अच्छी नहीं थी। ये दो ही वजूहात हो सकती हैं गोल पे ना पहुंचने की, या अपनी परफॉर्मेंस से, डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से पीछे रहने की। या तो आपने गोल ही ठीक नहीं बनाया, या आपने हुस्न तदबीर और मेहनत पूरी नहीं की। तो जो भी आपका एनालिसिस निकले, आप उस वक्त भी अपने प्लान को मॉडिफाई करें, और अगली कोई अपना अगला गोल रखना चाहें तो उसको, उसमें ये चीज़ ऑलरेडी कैटर करने की, ये चीज़ें हमने गोल को ऐसा रखना है, या थोड़ा सा सिंपल करना है, या थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग करना है, या ये नई चीज़ें हमने इसमें कैटर करनी है। तो ये तरीका है गोल की प्लानिंग का और अपनी परफॉर्मेंस मेजर करने का। वो लोग जिन्होंने अपना कोई ज़िंदगी का गोल नहीं बनाया होता, या गोल को ब्रेक डाउन करके माइलस्टोन्स की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता, और गोल की ये परफॉर्मेंस का स्केल नहीं बनाया होता, वो लोग एंजाइटी का शिकार रहते हैं अपने गोल के बारे में, कि हमारा गोल कब हासिल होगा, हमें क्यों हासिल नहीं हो रहा, ऐसा जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा, एग्जैक्टली ये काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा, एंड अननोन अनरीज़न एंजाइटी। तो अगर आप अपने गोल की सेटिंग कर लेंगे, गोल की प्लानिंग कर लेंगे, माइलस्टोन्स की शक्ल में उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे और उसको